अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइफ हिंदी। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जिसका पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, से एक सऊदी ने सवाल किया कि उसका वर्कर 2 महीने से गायब है, यानी 2 महीने से उसके पास से भागा हुआ है। और जब उसका हरूफ फाइल करने की कोशिश अपशिट के अंदर की जाती है तो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता। यानी अपशिट के ज़रिए जो मैसेज निकल कर आता है उसमें लिखा होता है कि इस बंदे का इकामा एक्सपायर है, यानी इकामा एक्सपायर होने के कारण मैं हरूफ फाइल नहीं कर पा रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ट्विटर अकाउंट पर इसका जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी अजनबी वर्कर का हरूफ फाइल करने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो ये कि जो वर्कर है उसका इकामा वैलिड होना चाहिए, यानी एक्सपायर इकामा अगर है तो हरूफ फाइल नहीं होगा। दूसरी शर्त यह है कि अजनबी वर्कर सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना चाहिए। सऊदी अरब से बाहर अगर अजनबी वर्कर है तो ऐसे में भी हरूफ फाइल नहीं किया जा सकता। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि उम्रा बुकिंग का जो सिस्टम फिलहाल चल रहा है उसके तहत कोई भी शख्स 15 दिनों में एक बार उम्रे का परमिट ले सकता है। यानी सऊदी अरब में रहने वाले अजनबी और सऊदी शहरी अगर एक उम्रा कर चुके हो, 15 दिन गुजर जाने के बाद दूसरे उम्रे के लिए बुकिंग कर सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज व उम्रा ने अपने बयान में आगे कहा कि अगर किसी शख्स का उम्रे का परमिट किसी वजह से कैंसिल हो गया है तो उनको 15 दिन इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोबारा अपनी मर्जी के मुताबिक उम्रे की बुकिंग कर सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 18 शाबान यानी रमज़ान के 12 दिन पहले तक ही उम्रे की बुकिंग की जा रही है। मिनिस्ट्री हज व उम्रा ने आगे कहा कि अगर एतबरना एप्लीकेशन पर उम्रे का परमिट लेने में कोई मुश्किल हो रही तो दोबारा कोशिश की जाए। आजकल रोज़ाना उम्रे बुकिंग के मौके दिए जा रहे हैं और बुकिंग फ़ौरन हो जाती है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एतबरना एप्लीकेशन से अगर बुकिंग नहीं हो पा रही हो तो आपको जो आपके नियर बाई उम्रा के ऑफिस पहले हुआ करते थे उन्हीं पर जाना होगा और मोबाइल आप ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन उम्रे की बुकिंग हो जाएगी। साथ में होटल वगैरह भी आपको मिल जाएगा और उसके लिए कुछ पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। अपशिर एप्लीकेशन मैनेजमेंट टीम का कहना है कि यूज़र चाहे तो अपशिर में अपना ईमेल बदल सकते हैं। आजिल अखबार के मुताबिक अपशिर मैनेजमेंट टीम का कहना है कि बेहतर कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि ईमेल एड्रेस अपडेट होना चाहिए। ईमेल एड्रेस अपडेट करने के लिए सबसे पहले अपशिर में लॉगिन हो, अपनी तस्वीर पर क्लिक करें, एडिट में जाए, अपना नया और अपडेटेड ईमेल एंटर करें, कोड डालें और उसको सेव कर दें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का कहना है कि अजनबी वर्कर के हरूफ की रिपोर्ट 20 दिनों के अंदर कैंसिल करा जा सकती है। 20 दिन अगर गुजर जाते हैं तो हरूफ की रिपोर्ट कैंसिल कराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दरअसल आपको बता दें कि 14 मार्च से जो नए कानून सऊदी अरब में लागू हुए हैं, तो 14 मार्च आने से पहले काफ़ी तरह की अफवाहें जो है उड़ रही थी सोशल मीडिया पर, जिसमें यह भी कहा जा रहा था कि हरूफ वालों को भी पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी, यानी हरूफ वाले नकल कफाला ले सकेंगे और एग्जिट एंट्री वीज़ा वगैरह सब कुछ, यानी जिस तरह से नॉर्मल वर्कर सऊदी अरब में रहते हैं हरूफ वाले भी रह सकेंगे। तो इस पर एक शख्स ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से सवाल किया था, जिस पर मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया है कि हरूफ वालों का जो निज़ाम पहले से था वो ही रहेगा। हरूफ वालों को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। और हरूफ का मामला ये है कि अगर कोई कंपनी या कफील अपने वर्कर पर हरूफ लगा देता है तो 20 दिनों के अंदर उसके पास टाइम होता है हरूफ को हटाने के लिए, लेकिन अगर 20 दिन से ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर बात जो है लेबर कोर्ट पहुंचेगी और लेबर कोर्ट में ये साबित करना पड़ेगा कि आखिरकार हरूफ क्यों लगाया था, और अगर हरूफ लगाया था और कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो 20 दिनों के अंदर हरूफ हटा देना चाहिए था। और जब कोर्ट के सामने सबूत और दलील पेश की जाएंगी और कोर्ट को यकीन हो जाएगा कि हरूफ गलत लगा था, हरूफ हटना चाहिए, तभी हरूफ हटेगा। कफील के हाथ से 20 दिन के बाद हरूफ हटाने का मौका निकल जाता है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने सऊदी अरब के 5 इलाकों में 5 नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर 5 नई मस्जिदों को टेम्परेरी बंद कर दिया है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने अपने बयान में आगे कहा कि बीते 39 दिनों के दौरान कोरोना वायरस की वजह से सऊदी भर में 311 मस्जिदें बंद की गई, जबकि साफ सफाई और सैनिटाइजिंग करके 294 मस्जिदों को दोबारा खोल दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने आगे फिर से मस्जिदों के जिम्मेदार और नमाजियों से अपील की है कि वो कोरोना की SOPs की पाबंदी ज़रूर करते रहे। इसी में हम सबकी भलाई है और कोरोना को इसी से हराया जा सकता है। जिद्दा म्यूनिसिपैलिटी का कहना है कि अमीर माजिद रोड लगातार 12 घंटे तक बंद रखा जाएगा। शुरुआत रात 12 बजे से हो चुकी है और जुमे को दोपहर 12 बजे तक रोड बंद रहेगा। औकाज़ अखबार के मुताबिक जद्दा का अमीर माजिद रोड शहर का बिजी रोड है।
इससे किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जुड़ा हुआ है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने अमीर माजिद रोड बंद करने की वजह बताते हुए कहा कि अजीज मॉल के सामने अमीर माजिद रोड पर पैदल चलने वालों के लिए पुल बनाया जा रहा है। रात 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के दौरान पुल का स्ट्रक्चर बना लिया जाएगा। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने आगे कहा कि अमीर माजिद रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए रास्ता बंद होने के कारण दूसरे रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। जगह जगह बोर्ड भी लगाए गए हैं। ये काम ट्रैफिक विभाग की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। रोड बंद करने का फैसला लोगों की सलामती की खातिर किया गया है। मस्जिद हराम में रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी गई। इसके लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता सेक्रेटरी डॉक्टर साद अल महमदी ने की। मीटिंग में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और रमज़ान के हवाले से क्या कुछ तैयारियां चल रही सभी ने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात आपको ये बता दें कि जो इफ्तार के कैंप लगते हैं, यानी रमज़ान के दौरान जो इफ्तार का बड़ा दस्तरखान मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में भी लगता है, उसके बारे में जानकारी ये निकल कर आ रही है कि इस साल इफ्तार का दस्तरखान लगेगा, लेकिन उसके लिए जो SOPs होती है कुछ और स्पेशल SOPs बनाई जाएगी जो कि अभी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन इसमें भी एक डाउट वाली बात ये होगी कि अभी आधिकारिक तौर पर ये सूचना नहीं निकली है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि इस साल रमज़ान में इफ्तार का दस्तरखान लगेगा, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से अभी ऑफिशियल बयान आना बाकी है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 19 मार्च यानी जुमे के लिए मौसम का पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि जुमे को सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम ठीक रहेगा, जबकि उत्तरीय सऊदी अरब के इलाके में टेम्परेचर कम होने की उम्मीद है। नेशनल सेंटर का आगे कहना है कि जुमे को सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 39 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर यानी 6 डिग्री सेंटीग्रेड तारीफ में रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 381 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 240 नई रिकवरी रिकॉर्ड की गई और 6 मरने वालों की नई संख्या भी रिकॉर्ड की गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 3688 हो गई, जबकि 564 इनमें से क्रिटिकल केस है जो कि ICU में इलाज के लिए। 381 नए मरीज रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मरीजों की तादाद बढ़कर 3,83,880 हो गई है। इसी तरह 240 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरी की तादाद बढ़कर 3,73,601 हो गई है। 6 नए लोगों की मौत होने के बाद अब तक कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,591 हो गई है। सऊदी अरब में जुमेरात को इंटरनेशनल मार्केट से प्रभावित होकर सोने की कीमतें बढ़ गई है। आज अखबार के मुताबिक बुध के मुकाबले जुमेरात को सोने की कीमतों में कुछ इजाफा देखने को मिला है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जुमेरात को 210 रियाल और 63 हलाला रिकॉर्ड की गई, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 184 रियाल और 30 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 157 रियाल और 97 हलाला, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 122 रियाल और 87 हलाला रिकॉर्ड की गई। 1 औंस सोना 6,555 रियाल में बेचा गया। 21 कैरेट के 8 ग्राम सोने की बिस्किट की कीमत 1474 रियाल 40 हलाला तक पहुंच गई। इंटरनेशनल मार्केट में बुधवार को अमेरिकी बॉन्ड्स में उतार चढ़ाव के चलते सोने की कीमतें घट गई थी, लेकिन बीते दिन यानी जुमेरात की अगर बात करें तो फिर से सोने की कीमतों में उछाल देखने को मिला। सऊदी अरब के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि सऊदी भर में 500 से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन सेंटर काम कर रहे हैं, यानी अब तक 26 लाख से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों को दी जा चुकी है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि सभी अजनबी और सऊदी शहरियों से अपील की जाती है कि खुद को कोरोना सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को सेहत एप्लीकेशन पर रजिस्टर्ड करें और दिए गए टाइम और डेट के मुताबिक वैक्सीन सेंटर पहुंच जाए। वैक्सीन बिल्कुल फ्री है, कोई भी साइड इफेक्ट इसका अभी तक देखने को नहीं मिला। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए बनाए गए SOPs के वायलेशन के सबूत मिलने पर शहर भर में 105 दुकानें और मॉल वगैरह को सील कर दिया है। सऊदी एजेंसी के मुताबिक म्यूनिसिपैलिटी की चेकिंग टीमों ने 4,394 छापे मारे थे। इस दौरान कोरोना SOPs के कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड पर आए। जद्दा बल्दा के मुताबिक जहां कहीं छोटी मोटी कमियां देखी गई वहां पर वार्निंग देकर और नोटिस देकर छोड़ दिया गया, लेकिन जहां पर बड़े वायलेशन रिकॉर्ड पर आए ऐसी दुकानों को सील कर दिया गया है। म्यूनिसिपैलिटी का आगे कहना है कि जब तक कोरोना खत्म नहीं हो जाता और संबंधित विभागों की तरफ से चेकिंग करने का हुक्म मिलता रहेगा, तब तक म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से चेकिंग के दौरे जारी रहेंगे और जहां कहीं भी किसी तरह का कोई वायलेशन देखा जाएगा तो उसी के मुताबिक वहां पर कार्रवाई की जाएगी। और अंत में जद्दा के बाजार में ग्रुप में मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मक्का मुकर्रमा रीजन पुलिस के स्पोकमैन ने बताया कि
वायरल वीडियो में नजर आने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जद्दा के एक बाजार में ग्रुप में मारपीट की वीडियो की मदद से मारपीट करने वालों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें 3 कानूनी तौर से सऊदी अरब में रहते जबकि 3 इलीगल तरीके से सऊदी अरब में रहते, यानी 6 के 6 लोगों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तानियों में मारपीट आपसी मतभेद की वजह से हुई थी। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि पूछताछ के बाद इन पर आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।